लगता है आज बस जल्दी मिल गई। अच्छा है, दफ्तर से लौट कर आओ तो घर में कोई दिखे ही हो। कहाँ चले गए थे तुम? नहीं बाहर का मार्केट में। रोज दफ्तर से लौटने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ मिलती। लाओ मुझे दे दो। अब क्या दे? पहले खुद भी तो देख सकते थे। ये चाय किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी थी पूरी ट्रे की ट्रे? किन्हीं को दूध दे दिया था। वो तो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। दिखे तब ना जब कोई घर में रहे। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। अभी वो फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो घर में रहोगे ना तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे यहाँ चाय पीने आना है किसी के घर। 2 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। ये मत किया करो, मुझे आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने बुलाया होगा। बुलाना मेरा फर्ज नहीं बनता, आखिर बॉस है मेरा। तो बॉस है तो इसका ये मतलब नहीं होता। मतलब तुम्हें ज्यादा पता है, काम तो मैं करती हूँ ना उसकी मार्फत। किस वक्त आएगा? जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि 2-2 बार मेरे यहाँ आ चुका, आज तीसरी बार आएगा। तो लोगों को भी पता है क्यों वो आता है यहाँ पर। बुरी बात है? नहीं, मैंने कहा बुरी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम तो जो जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ में आता है मेरे। तो मैं कुछ न कहकर चुप ही रहा करूं, और अगर चुप रहता हूं तो चुप और तुम और न कोई। इसके पहले वो जब आया है यहाँ पर, मैंने कुछ कहा तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर में ही नहीं रहे। उसमें क्या, आदमी को काम नहीं हो सकता? वो तो आज भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, जाना तो है आज भी, पर अगर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो मैं। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए, तुम्हें चाहिए प्यारी? और बना रही हो तो बना लो मेरे लिए भी एक कप। सीमेंट फैक्ट्री की हड़ताल। अरे सुनो। हाँ, उसका क्या हुआ? वो जो हड़तालें होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तो तुम्हें भी पता लग जाएगा ना। पर होंगी भी। तुम उसी के इंतजार में हो क्या? कर्मचारियों ने कलेक्टर का घेराव किया। अरे वाह, वेरी गुड। सीमेंट फैक्ट्री की हड़ताल के 100 दिन पूरे। शाबाश। कोयला खदान में हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल। अरे सुनो। हाँ, देखो, हड़तालें तो आजकल हर जगह हो रही है। देखो इसमें। तुम्हें सचमुच में ही जाना है? तुम कहीं जाने को कह रहे थे ना? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ। जुनेजा के यहाँ हो आओ जाकर। फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। दिखाए आओ मुंह जाकर। 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें कुछ मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए भी? तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा। अब तक जो किया वो क्या कम है? इतनी धूल भरी रहती है इस घर में, पता नहीं कहां से आता है। तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से मेरी मदद ही की है। तो ना करता ना मदद, इतना नुकसान तो ना हुआ होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है। तक किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं होता। उठ जाओ यहां से, झाड़ ले। उधर चले जाओ, वहां साफ कर दिया। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, अब दूसरी बार ऐसा क्या हुआ? एक ही जगह फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही पैसा तुमने लगाया, फिर भी किस्मत ने साथ जुनेजा का दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसी बात करती हो कि खड़े क्यों हो गए? क्यों? मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। खड़े तो हो सकते हैं, पर अपने घर के अंदर ही। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो पता चल जाता। पता तो मुझे अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? पैसा लिया कितना था उन दिनों फैक्ट्री से? जो कुछ भी लगाया था तो शुरू में निकाल कर खा लिया। किसने? मैं नहीं। नहीं, मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 10,000 रुपए महीने का मकान था, हर कमरे में एसी, फ्रिज,
टैक्सियों में आना जाना होता है, कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, दावतें उड़ती थी, शराबें आती थी, उसमें भी तो पैसा खर्च होता था या नहीं होता था? तुम बस लड़ना चाहती हो। तुम लड़ नहीं सकते उस पर कि वो आदमी आए तो इसी बहाने तुम घर से बाहर चले जाओ। वो आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, क्यों इसी आदमी को हर बार बाहर काम हो आता है। या के सोचे कि मैं ही जानबूझ के हर बार बाहर भेज देती हूँ। अब वो मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए बैठा रहूं यहाँ पर। हाँ तो कह दूंगी तुमसे तय करके आया था। तुम इतने बड़े आदमी जो ठहरे, पता नहीं कब किस बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ जाए। तो बस आमादा ही रहती हो हर बार, जब देखो तब सिर पर सवार। अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। फिर वही बात उठाना चाहती हो। अगर कभी रहा भी हूं घर से बाहर 3 दिन तो किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे उस लड़के को? वो भी 3-3 दिन घर में दिखाई नहीं देता। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह ख्वार की है तुमने अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है? पानी हो गया होगा, जाके चाय बना लो। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ ना इस घर में, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। वैसे 1000 बार कहोगे लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं बात करती हूँ तो पिंगानियां तो लगवाई देगा जरूर, इसीलिए तो आता है बेचारा चल कर यहाँ। शुक्र नहीं मनाते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने वाले। मैं शुक्र नहीं मनाता। मैं जब किसी नए आदमी का आना जाना इस घर में शुरू होता है, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूं। पहले जगमोहन आया करता, फिर मनोज आने लगा। और किस किस का नाम लेना रह गया? अगले डालो सारे नाम को। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू? जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है आज ये घर छोड़कर चली जाऊं। मामा, मामा, बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह आई हूँ। जाकर देख लो उसे क्या चाहिए। मामा 50 रुपए देना जरा। 50 रुपए तो है ना तुम्हारे पास? होंगे तो सही, दूध के पैसे में से बचे होंगे। मैंने केवल 5 रुपए खर्च किए हैं इस अखबार पे। बैठ तू। मामा कहाँ है? उधर होगी रसोई में कुछ कर मामा? रही होगी। मामा, आ गई तू? क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? अभी नहीं, पहले गुसल खाने में जाके हाथ मुंह धो लो जरा। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। ये तेरी आंखें कैसी हो रही? कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है। मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। मुझे तो ये उसी तरह आई हुई लगती। तुम चाय लो। इस बार तो कुछ सामान भी नहीं है साथ में। थोड़ी देर के लिए आई होगी ना। इसमें केवल 10 रुपए, ऑटो का पूरा किराया भी नहीं। कहीं और से आ रही हो? तुम हर बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार उससे पूछती क्यों नहीं पूछकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरे उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्हें भी हवा बांध रखी थी, मनोज ये है, मनोज वो है, ना जाने क्या क्या। तुम्हारी शय से उसका इस घर में आना जाना ना होता तो क्या ये नौबत आती? लड़की एक बार उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते जो पूछना चाहते? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है। तुम्हारा कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है। मुझे नहीं पता है क्या? तो मैं तो सब पता है। सब कुछ मेरे कहने से होता ना इस घर में। हाँ, तो पता नहीं और कितनी कितनी बर्बादी हुई होती। आज जो 2 वक्त की रोटी मिलती है ना मेरी नौकरी से, वो भी ना मिलती। लड़की घर में रहकर बुढ़ा जाती पर किसी ने ना सोचा होता।
छींटे मुंह पर मारे तब जाकर कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस। क्या बात है मामा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये कप अंदर रख कर आती हूँ। क्या बात है डैडी? बात नहीं, नहीं बात कुछ नहीं है, ऐसे ही है तो जरूर कुछ ना कुछ बात। ऐसे ही तेरी ममा कुछ कह रही क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं उससे कह रहा। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो अब वो आ गई है, वो बता देगी तुझे। मामा, हाँ, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही? वो कहते हैं तुम बताओगी, तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाह रहे थे। तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात। पर बात ऐसी है क्या जानने की? जिस तरह तू आती है ना आजकल वहां से, उससे उन्हें लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जैसे। क्या लगता है? लगता है कि कुछ तो है तेरे मन में, जो तू छुपाती है, हमें नहीं बताती। मेरे किस बात से लगता है ऐसा? अब पूछ लो ना जो पूछना चाहते थे। अब बात तुमने शुरू की है, तुम ही खत्म कर लो। मैं तुझसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हो। तू खुश तो है ना वहां पर? हाँ, हाँ बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो क्या जवाब तब होता जब मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो जवाब दे तो उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। तपेदिक ही होता है बस आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी ममा तुझसे बात कर रही है, तू उसी से बात कर। इसलिए मैं कभी पढ़ता नहीं पचड़ों में। अच्छा छोड़ो, मैं तुझसे ये सवाल अब कभी नहीं पूछूं। पूछने में रखा भी क्या है मामा? जिंदगी किसी न किसी तरह चलती ही रहती है आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? मैं क्या कर रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से आवाज ना निकले। हद होती है। अच्छा छोड़, तू बैठ यहाँ। सच सच बता, तुझे वहां किसी चीज की कोई शिकायत? शिकायत किसी चीज की नहीं तो और हर चीज की है। तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी के पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब जाकर लगने लगा है कि वो जानना कुछ जानना था ही नहीं। तो क्या उसके चरित्र में कोई ऐसी बात है? नहीं, हाँ, इस लिहाज से तो वो बहुत साफ आदमी है, चरित्र में उसके ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसका स्वभाव वो कैसा है? किसी भी आम आदमी जैसा, बल्कि एक आम आदमी से ज्यादा खुश दिल करना चाहिए उसे। तो फिर यही तो मैं नहीं समझ पाती कि पता नहीं कहां पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है, सेहत बहुत अच्छी है। जब सब अच्छा ही अच्छा है तो फिर शिकायत किस बात की? जब सब अच्छा ही है, तो क्या कोई ऐसी वजह या ये मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? ये हाँ। मुझे बताइए। हवा। हवा? मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं समझा भी नहीं सकती, शायद किसी और को तो क्या, अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मामा, मामा क्या ऐसा भी होता है कि दो लोग जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही खुद को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? ऐसा महसूस करते हो तुम दोनों? कम से कम अपने लिए तो मैं ऐसा कह ही सकती हूँ। तू बैठ कर बात क्यों नहीं करता? मैं ठीक हूँ इसी तरह। अगर जो तू कुछ भी तूने कहा तो सब सच है, तो क्या कोई ऐसी अड़चन? पर कौन सी अड़चन? कौन सी अड़चन मामा, कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौट कर आने में हुई आधे घंटे की देरी?
ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, पर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे भीतर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूं कि कब कोई बहाना मिले और मैं उसे बाहर निकाल सकूं। और आखिर वो सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। और ऐसे में वो मुझसे एक ही बात कहता है। वो क्या? मैं इस घर से ही अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर के गई हूं जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देती। कौन सी चीज? मैं पूछती हूं उससे कौन सी चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि उसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। वो कुछ भी नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है? इस वक्त वो तुमसे बात नहीं कर रही है, पर बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर। तो मेरा घर नहीं है ये? कह दो नहीं है। सचमुच इसे अपना घर समझते हो तुम? कह दो जो कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था जो कहना चाहती हूँ। अब भी कह दो। इससे पहले तो 10 साल 11 साल नहीं होने पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं होने पाएंगे 11 साल। नहीं होने पाएंगे? सचमुच? काफी अच्छा आदमी है जगमोहन। और अब तो उसका तबादला भी हो गया है। यहाँ मिला था कल बाजार में, कह रहा था आएंगे मिलने। डैडी, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ। खूब करो, जिसकी हो सकती है खूब तारीफ करो तुम। मनोज जो आज तुझसे ये सब कहता है ना, पहले यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रहता रहा, तब नहीं समझ आया उसको। ये मैं उससे नहीं तो पूछती। क्यों नहीं पूछती? क्या बताऊं तुम्हें, वो जितने विश्वास के साथ ये सब कहता है ना मुझसे, इससे मुझे अपने आप से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि अपने आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। इससे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो सोचती हूं इन्हें जाकर कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है तो चाहती हूं कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूं, कुछ तो ऐसा जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती और जब नहीं कर पाती हूं तो मैं खींच कर यहाँ चली आती है। नहीं तो कई दिनों के लिए खुद को काट लेती हूँ उससे, पर धीरे धीरे हर चीज उसी ढर्रे पर लौट आती है, जब तक कि हम नए सिरे से फिर उसे खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है बेटा। मेरा अपना घर, हाँ। और मैं आती हूँ एक बार फिर से खोज कर देखूं कि आखिर वो कौन सी चीज है इस घर में जिसके लिए मुझे बार बार हीन किया जाता है। क्या तुम बता सकती हो मम्मा कि वो कौन सी चीज है और कहां है वो इस घर में? इस घर के खिड़कियों दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कौन सी है वो मनहूस चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर के गई हूं? बोलो मम्मा, क्या चीज है वो और कहां है वो इस घर में?
अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो कुछ पैसे नहीं होते पास में, और घर आओ तो घंटे घंटे का दूध भी गर्म नहीं होता। कहा ना अभी हुआ जाता है। तुम जा रहे हो कि मैं जाऊं? जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ। आज तो फिर एक किताब फाड़ लाई। अपने आप कर गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने मुझसे तू कहा, अपनी मिस की बात बाद में करना। रोज कहती हो बाद में करना, आज भी मुझे ढीले लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी उधर से। मिस ने सारी क्लास के वो सामने तेरी मिस रोग लगा रखा है मेरी जान को। तो कहा ना मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन। तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? बड़ा भाई है वो तेरा। फिरता नहीं वो मारा मारा सारा दिन। किन्नी तुम यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहा करती थी उसके बारे में? आखिर तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा चलो, बड़ा तो है ही। तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल रखी है मामा। अगर यही बात मैं कह दूं ना, पहले जो जो कहना है वो कह लो, फिर हो सके तो कुछ कर लेना। कहना क्या, कहता ही है। मैं दूध गर्म करता हूँ। कल मुझे रीलो का डिब्बा जरूर चाहिए। और हाँ, मिस बनर्जी ना सब लड़कियों से कहा है कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट चाहिए। कितने? 3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और हाँ, तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे सब पे आ जाएंगे, आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे ये फटे हुए मोजे पहनकर स्कूल जाते हैं। देख तो आज तो एक किताब फाड़ लाई और पूरा बैग और यूनिफॉर्म यही फैला गई। मैंने सबको अंदर रखा, इसे अंदर रखा बेटा। तुमने मेरी बात सुनी भी है? सुन ली है। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कह रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, तो कह रही कि बैग रखकर आ गए। हम कह पाते थे कभी इतनी बात? अगर आधी भी इससे कह दें तो रासें इस तरह कस भी जाती थी कि बस। कुछ कहा तुम्हें? मैं कह रही थी, तुम कुछ सोच रही थी? नहीं, देख रही थी कितना फैला पड़ा है। अभी कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? बहुत आज तो नया नया आना शुरू हुआ है। मामा क्या बात है मामा? कुछ नहीं। फिर भी कहा ना कुछ नहीं। मामा तुम तो आदी हो रोज रोज ये सब सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? बचपन से देखती आ रही हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ इस घर के लिए हमेशा करती रहती हो, और अब तुम ही इस तरह से। पर उससे क्या हुआ? ये सब अब मुझसे नहीं संभलता बेटी, अब मुझसे नहीं संभलता। जो तुमसे नहीं संभलता वो भला और किससे संभल सकता है इस घर में? पूछ सकती हूँ? जब से बड़ी हुई हूं तब से देख रही हूं तुम रात दिन मेहनत करके इस घर के लिए खुद को हलाक करती रहती हो, और फिर क्या हुआ उससे? क्या हुआ? तुम्हें सारे घर में धूल इसी पर झाड़नी है क्या? नेजा क्या हिसाब देख रहा था, नहीं देखता? मम्मा, मम्मा, मम्मा देखो, ये मुझे फिर तंग कर रहा है। तू चिल्ला क्यों नहीं इस तरह? चिल्ला रही हूँ क्योंकि शौकी अंदर मुझे। शौकी क्या लगा रखा है? तू अशोक भैया नहीं बोल सकती? अशोक भैया वो ये अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोच रही थी। सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा है? बिल्कुल छोड़। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूं। कैसी लगी मेरे चेहरे पर? मेरी बात तो सुनी नहीं यहाँ किसी ने। अंदर ही मेरे बाल खींच रहा था, अब बाहर आकर मैं फ्रेंच कट बता रहा है। मैं तुझसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की, 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है, और उसे 13 साल बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये लड़की तो इतनी छोटी नहीं है कि तू जब देखो उसके बाल खींचता रहे। तब तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। जरूर माननी चाहिए। मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रही है, मैंने इससे कोई किताब नहीं ली। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ झूठ बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं है किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो कुछ भी नहीं, अब मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। मैं देख सकता हूँ? नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है?
क्यों अशोक, ये वही किताब है ना कैसानोवा? ठहरो, पहले मैं यहाँ किसी से पूछ सकता हूँ मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसी क्या बात कह दी किसी ने? मैं जानना चाहता हूँ मेरी उम्र कितने साल की है? कितने साल की है मेरी उम्र? और ये बात तुम्हें पूछ कर जाननी है? हाँ, आज पूछ कर ही जानना है। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का बाहर डोके डोके, उनमें से कितने साल बीते हैं इस परिवार की देख रेख करते, इसके बाद मैं पहुंचा कहाँ हूं? यहाँ जिसे देखो वही बदतमीजी से बात करता है, जिसे देखो वही उल्टे ढंग से बात करता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था। हर एक के पास कोई ना कोई वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा। मैं जानना चाहता हूं क्या यही हैसियत है मेरे इस घर में कि जो जब जिस वक्त जो चाहे कहे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? ये सब किससे सुना रहे हो तुम? किससे सुना सकता? कोई है जो सुन सकता हो? जिन्हें सुनना चाहिए वो सब तो एक रबर स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का टक्का लगा। ये बहुत बड़ी बात तुम नहीं कह रहे हो। पूछ तो लेने दे, रबर स्टैम्प के माने होते क्या हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही सब ना? सुनो तो सही मामा। लेकिन ये सब कब कब मिला है किसी को भी इससे, इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? किसी मायने में नहीं, मैं जानता हूं इस घर में मैं एक रबर स्टैम्प भी नहीं हूं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि मुझे क्यों रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना? मैंने तुमसे एक छोटी सी बात पूछी। हाँ, छोटी सी ही बात तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का आज तक जो कुछ बना है या बन सकता है सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब बिगड़ा ही बिगड़ा है, आगे और भी बिगड़ सकता है। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये एक रात बिना बताए घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी हमेशा सुन रहे हो ना तुम लोग? सुन रहे हो ना? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी इस घर से चिपका कि मैं अंदर से आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मुझे नहीं पता तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? सचमुच महसूस करता हूं। मैं जानता हूं मैं एक कीड़ा हूं, उसने इस घर को अंदर ही अंदर खा लिया है। और अब बस अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। और बचा भी क्या है? इसे खाने के लिए बैठा रहूं यहाँ। डैडी, तुम्हारा ख्याल है मामा? लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही नाटक होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है वहां? मुझे क्या हो रहा है? ये टोस्ट है या कोयला? तू इधर आएगी? नहीं आऊंगी, नहीं आएगी। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाहर खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो टिक पिट टिक पिट टिक पिट। और खाने को ये कोयला, और अब इधर रखेंगे तमाचा और खाने हैं। इस लड़की को तो मैं रुक अभी। पहले मैं जा। मैंने कहा ना तुझसे, तू रुक, इधर आ। बताओ तुझे अभी कहीं नहीं जाना है, थोड़ी देर में वो आने वाला है। कौन आने वाला है? मामा का बॉस, क्या नाम है उसका? अच्छा, वो आदमी। तो मिला है उससे? 2 बार। कहाँ? यहीं, इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? मामा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही मुझे है। नहीं चाहिए कोई नौकरी, और कम से कम उस इंसान के जरिए तो हर किस नहीं। क्यों? उस इंसान में ऐसा क्या है? चुकंदर है, वो आदमी है जिसने
से न बैठने का था और न ही किसी से बात करने का। 5 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। 5 लाख तनख्वाह, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना भी होश नहीं कि अपनी पत्नी। अशोक! तुम्हारा बॉस तो होता ना, उस दिन गांठ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे, आप सोच कुछ रहे, चाय कुछ लाते हुए देख किसी तरफ रहे और बात मुझसे कर रहे। अच्छा ये बताइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरे खुशी और उसी मरम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं रात दिन जान मारी करती हूँ। पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा और फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों? अराजकता युवा लोगों में पता नहीं कहां से सरकारी हिंदी के लफ्ज जुड़ कर लाता है। तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को लेकर। तुझे क्या हुआ है? तुझे भी कुछ करना है जिंदगी में अपने बाप की तरह। बात का खामखाम का जिक्र बीच में क्यों? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फीस में नौकरी लगवाई तो वो भी 6 हफ्ते में छोड़ के चला है। और जब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने तुमसे कहा कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने। और नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू कर सकता है? मैं नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरे अंदर दिलचस्पी तो तेरी। ठहरो मामा, बात कर लेने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर घूमने में, तस्वीरें काटने में और घर की चीजें ले जाकर यहाँ। तो तू क्या सोच के रहता है यहाँ में? तो बिल्कुल समझ कर। अशोक, मामा के कहने का मतलब सिर्फ मैं नहीं जानता मतलब। तू तो ये घर छोड़कर चली गई, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। तू भी क्यों नहीं चला जाता? कैसी बात कर रही हो मामा? कैसी बात कर रही हूँ? आखिर इस घर के लोग मुझे समझते क्या हो? एक मशीन जो चक्की की तरह चलकर रात दिन सबके लिए आटा पीसती है। इसमें किसी को जरा ख्याल नहीं कि कैसे मैं आ गए आप? आइए। ये मेरी बड़ी बेटी है बिन्नी। अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। अच्छा, यही है वो लड़की जिसका ऑपरेशन हुआ था? नहीं, वो तो मुझसे बहुत छोटी लड़की का हुआ। नहीं, उसका भी नहीं, लेकिन किसी लड़की का ऑपरेशन हुआ था। इधर आ जाइए सोफे। अरे इतने लोगों से मिलना जुलना होता है। 7 बजने को 10 मिनट घंटी है। 7 बजे बुलाया था, बहुत खास लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। तुम इसी लड़की की चर्चा कर रही थी? किस कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में नहीं है अभी। बताया था। अरे बैठो, तुम भी बैठो। बैठ जा। ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी रख देती। नहीं, मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। वैसे भी फॉरेन की मैगजीन में ज्यादा चाय पीने के ऊपर एक लेख छपा था। ये फॉरेन की मैगजीन वाले भी न जाने क्या क्या छापते रहते हैं। एक अपने यहाँ देखो ना, ये कहानी वो कहानी, कोई की पत्रिका निकलती नहीं है। वो जो हमारा अमेरिकन मित्र है ना, वो भी यही कह रहा था। मामा मुझे किसी काम से बाहर। मुझे अभी कहीं नहीं जाना। आप एक प्याली चाय लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमको तो मालूम है कितने फॉरेन डेलीगेट्स आते रहते हैं आप। अरे कल ही जापान से पूरा एक प्रतिनिधिमंडल आया था। जापान ने अपने टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया के नाक में नकेल कर दी। मैं तो जापान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख रहा हूँ। मैंने कहा ना तू बैठ। अगर आप कॉफी पसंद करते हो तो। बिल्कुल नहीं। कॉफी की बात तुमने की, बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, वहाँ का कल्चरल सेक्रेटरी हुआ था। मेरा कविता, कहानी, नाटक तो सही बोल सकते। मैंने कहा ना तू अभी बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आती हूँ।
देखा है? मुझे आपने? हाँ, किसी इंटरव्यू में। नहीं तो। बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, कोई और होगी। है ना बड़ी विचित्र बात? क्या? अरे बहुत स्लो बात, एक दूसरे की तकलीफ हो। हमारे एक अंकल है, उनको पीछे से देखो तो एकदम मोटा भाई लगते हैं। हमारी आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो राखी सावन नजर आती है। नहीं, होता है, बहुत सही लगे ऐसा होता है। बहुत लोगों के एक दूसरे की तकलीफें होते हैं। अरे जीवन विचित्रताओं से भरा है। नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप जीवन की विचित्रताओं की बात कर रहे थे? जापान की औद्योगिक क्रांति क्या थी वो? कॉफी पीने के संबंध में कुछ कह रहे थे? अरे तुम भी लो। जी। तो फिर आपने कुछ सोचा उस विषय में? वो जो मैंने आपसे बात की थी कि कोई ठीक ठाक सी जगह हो इसके लिए, तो बहुत स्वादिष्ट है। आपको याद तो है ना? हाँ, याद है। तुमने एक बार अपने कजिन के बारे में कहा था। नहीं, वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके बारे में? इसके बारे में। क्या बात किया है इसने? ठीक है। नहीं, बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार पड़ गया था तो। हाँ, तुमने बताया था कि वो एयर इंडिया बना। नहीं, एयर फ्रीज में। एयर फ्रीज में? अरे उधर क्यों है, इधर आ जाइए ना। मुझे जरा जुकाम। क्या करेंगे, यहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है। क्लाइमेट के हिसाब से इटली जैसा देश कोई नहीं। पिछले साल मैंने पूरा इटली घूमा, लेकिन जो चीज मुझे इटली में देखने को वो और कहीं। इटली की विशेषता क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से मंगाते हो? अरे 7-5 पेटी हो गए। यही नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहीं से लाते हैं। बहुत अच्छी दुकान है, मैं कहा करता हूँ। खान पान पहनावा विविधता है इस देश में। वो जो क्रिश्चियन मित्र है ना, वो भी यही कह रहा है। अरे अब वो पूरी दुनिया मान गई, क्या रूसी क्या करना। हम तो ये कहते हैं कि की रस्म करने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखो ना, तुम्हारी साड़ी कितनी साधारण, कितनी अच्छी है। अगर कहीं अपने यहाँ ये यहाँ तो वस्त्र उद्योग तो। अरे हाँ, तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? हाँ, बताओ, इतनी फालतू बातें लिखी है अपने यहाँ तो ये वैसे ही इतना ज्यादा दे रहे हैं। हेलो, तो मुझे क्या कह रहा था? कई बातें कह रहे थे आप। हाँ, और क्या बात कह रहा था? की सबसे बड़ी विशेषता और उसके बाद खान पान पहनावे की विविधता, वस्त्र उद्योग दिए, शीत युद्ध, हड़तालें, जर्मन रूसी। बहुत अच्छी याददाश्त है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ ना कुछ। अरे बीएससी में कौन सा डिवीजन? कौन सा? क्या? तीसरे साल में बीमार पड़ गया था, इसलिए। ठीक है। तो आपको याद रहेगा ना इसके? हाँ, याद रहेगा, देखेंगे। बहुत देर हो गई है अब। बिल्कुल नहीं, बहुत देर हो गई है। और अब चलते हैं। और तुम हो या किसी से बहुत दिनों से आई नहीं यार। मैं भी सोच रही थी आने की, बेबी से मिलने के लिए। बेबी से मिलने के लिए। अरे बेबी तो रोज याद करती है। आंटी नहीं आई, आंटी नहीं आई। सभी आंटियों को बहुत प्यार करती है। माँ की बच्ची है बेचारी। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं तो आऊंगी, इसको भी बोल दूं आके मिल। नहीं, उसको। अरे बहुत देर हो गई है, मैं इतनी देर के लिए उठता नहीं हूँ। अशोक, ये जा रहे हैं। जा रहे हैं आप?
क्यों? तुम नहीं करती नौकरी? जी नहीं। करना चाहती है ना? हाँ नहीं, वो डरती है डरती है अपने पति से। पति से? उसे पसंद नहीं है ये लड़की? नहीं, इसका नौकरी करना। तो फिर आपको याद रहेगा ना इसके लिए? इसके लिए? नहीं, इसके लिए। अरे तुम तो घर आओगी ही ना, तुम्हें को बता देंगे। और वैसे भी ऑफिस का बहुत सा काम है और वो पेंडिंग काम है, तुम्हें को बता देंगे। हैं? ये भी मिल लेता है एक बार आकर। नहीं, तुम का है कोई इसको तकलीफ देती, तुम आओगी हम तुमको बता देंगे। जी। ये जनाब, ये जो चारों तरफ हड़तालें हो रही हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ? कुछ पूछा है उन्होंने? कीड़े, पेट में इतने कीड़े, पकड़ गया, इतने तरह के कीड़े पाए जाते हम मसल दिया। इतनी हिंसा की भावना। बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ तो लग जाए इसके। हाँ, और कीड़ा चाहे जितनी भी हिंसा करता रहे, बोल लो क्या, बस बार बार कहते हैं। बैठो। अरे हाँ, वो याद आया, वो अपने शहर में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए एक प्रवचन चल रहा। मैंने उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम उनका? बहुत अच्छा, सीताराम महाराज। सीताराम उर्फ निरोध महाराज। कितना प्यारा नाम, इतनी अच्छी कुंडली बनाते हैं। लेकिन प्रवचन, वाह साहब वाह, क्या प्रवचन! ये किस लिए? एक्टिंग देखी? किसकी? मेरी और किसकी? तो इसका मतलब है तो उल्लू बना रहा था उसको। पता नहीं कौन किसे उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 5 लाख तनख्वाह मिल जाती है। 5 लाख तनख्वाह वाले का चेहरा देखा तूने? ये उसका चेहरा है? हाँ, नहीं है। ये सिर पे क्या बना रहा था? सींग बनाए थे, काट दिए। वो कहते हैं ना कि सींग नहीं होते। अशोक, अशोक बाहर जाएगा जरा? क्यों? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है उनकी। क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई लगता है, धक्का लगाना पड़ेगा। हमें तो उसने नौकरी की बात तक नहीं की। चला जा, पहले देर हो गई। पता नहीं नौकरी जब दिलवा देगा तब जाने। भगवान जाने क्या होने को है इस लड़के का। ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो वो है जो वो बना रहा था अभी। क्या बना रहा था? पता नहीं, बैठे बैठे इसे भी बस। लेकिन ये कुछ वैसा नहीं, कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा? नहीं तो लगता तो वैसे ही। ये तो वो है जो अभी यहाँ से आकर गया है। यह कर रहा था ये लड़का। क्या चौपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। गाड़ी तो फिर भी धक्के से चल जाती, पर जहां तक इस इंजन का सवाल इधर है। आ। ये तू क्या बना रहा था? तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक से बता क्या बना रहा? एक आदिम वन मानुष। नाटक मत कर। देख नहीं रही? ये लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें और ये कान। मुझे तेरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूं। सुन रहा है तो कुछ कहना है? कुछ कहना है या नहीं? क्या कह सकता हूं? नहीं कह सकता तो ठीक है, लेकिन मैं मिन्नत खुशामद करके लोगों को इस घर में बुलाऊं, उनके आने पर तू उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ये बात अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से? जिनके आने से रहने दो, मैं इसीलिए पहले चला जाना चाहता। बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और ज्यादा छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा। आज तक जिस किसी को भी तुमने इस घर में बुलाया, किस वजह से बुलाया? तू ही बता किस वजह उसकी से? किसी बड़ी चीज की वजह से। एक कि उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, दूसरा कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की, और तीसरा कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है। तुमने जब भी किसी आदमी को बुलाया है, आदमी को नहीं, उसके नाम, उसके रुतबे, उसकी हैसियत को इस घर में बुलाया है। हाँ, और ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं। बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि पता नहीं किस लिए बुलाती हूँ, पर बुलाते सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हूँ? मैं उन्हें बुलाती हूँ ताकि इस घर का कुछ बन सके। मुझे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जो मैं अकेले ढोते नहीं रह सकती। मेरे साथ कोई और भी होना चाहिए जो इस बोझ को ढो सके। अगर मैं कुछ ऐसे लोगों से संबंध बना के रखती हूँ तो अपने लिए नहीं, तो
तुम्ही लोगों के लिए। लेकिन अगर मेरी कोशिशों से तुम अपने आप को छोटा महसूस करते हो तो मैं छोड़ दूंगी ये कोशिश। पर इतना कहकर कि मैं इस बोझ को अब अकेले और नहीं ढो सकती। कोई तो हो जो मेरे साथ हो। एक वो आदमी है जो घर का पूरा पैसा डबो सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, और दूसरा अपनी कोशिशों से कुछ करना तो दूर, मेरे लाख सर पटकने पर कुछ करना अपना अपमान समझता है। जब यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है तो मैं ही क्यों अपने आप को रात दिन चीखती रहूं? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूं? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा ना। बता ना, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का कौन सा तरीका सोचा है तूने? बता, बोल ना। बात को रहने दो मामा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम्हें। जिससे क्या? बात पूरी कर तू। कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना? कुछ नहीं कहना तो जा बैठ, बैठ अपनी कुर्सी पर और काट तस्वीरें। कितनी तस्वीरें काटी मुन्ने राजा ने। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना था तो पहले क्यों नहीं अपनी जबान को? ठहरो मामा, मैं बात करती हूँ इससे। तेरे इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। पर क्यों पूछना चाहती है? तू भी ये जानता है कि आज तक ममा ने ही इस घर के लिए सब कुछ किया है। तू फिर भी कर रही है बात। मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। आज वक्त आ गया है जब मुझे खुद ही अपने लिए कोई फैसला कर लेना चाहिए। जरूर कर लेना चाहिए तुम्हें फैसला। अशोक, मैं नहीं कहना चाहता तो क्यों कह रहा है? लेकिन कहना पड़ रहा है। जब इनसे नहीं निपटा ये था तो क्यों निभाई जाती है? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं। ये बात कई बार कही जा चुकी है इस घर में। तू सोचता है कि ममा जो कुछ भी करती आई है आज तक, मैं पूछता हूँ क्यों करती है? मेरे लिए करती थी। तू ये घर छोड़कर चली गई, किन्नी के लिए करती वो है? दिन ब दिन पहले से ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। और सबसे ज्यादा तो तेरे लिए करती और है। मैं ही शायद इस घर में सबसे ज्यादा नकारा हूं। पर क्यों? ये मैं कैसे बता सकती हूँ तुझे? कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई? मैं चली गई थी, मैं चली गई थी चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्यार करती थी। खुद तुझे ये बुद्धि बहुत कमजोर नजर नहीं लगती? और तू मुझसे भी कह रहा है कि मैं, इसीलिए कहा था मैंने मत बात कर। क्या कहा है तूने? पता है ना तुझे? पता है ना? तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। तुम लोग अपने बारे में खुद सोच लेना। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का आज तक हो चुका। मेरी तरफ से अब ये अंत है, निश्चित अंत। ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तूने कहा कि बनिए की दुकान से जो जो उधार मिल सके ले आ। मैं उधार में एक फोन भी कराया। कहा? जुनेजा अंकल के यहाँ। बात हुई डैडी से? नहीं, तो जुनेजा अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? अब बात हुई इसका ये मतलब नहीं। मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही सैंडविच बनाने की तैयारी में लगी थी। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए कह रही है। मैंने कहा नहीं था। ममा के दफ्तर से लौट कर आने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है। वो शाम को आएंगे, उन्हें खिला देना। कहाँ है आएंगे? मामा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6 साढ़े 6 तक आए शायद। मामा का मूड वैसे ही ऑफ है, उस पर से वो आकर के बात करेंगे। चेहरा देखा था उनका सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं पढ़ा ही नहीं। कल रात से ही चुप थी। सुबह तो इतना चुप पहले कभी नहीं देखा उन्हें। बात हुई थी तेरी कुछ? हाँ, चाय वाय के बारे में बस। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी का न्योता हो। देखा था तूने? झलक पड़ी जब बाहर निकल रही थी। मुझे तो लगा कि दफ्तर से कहीं और जाएंगी वो, पर कह रही थी 5:30 तक लौट आएंगी रोज की तरह। तूने पूछा था? पूछा इसलिए था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना लेती।
पर सच कुछ पता नहीं चला। किस चीज का? यही कि मन में क्या सोच रहे हैं। कहा तो जरूर उन्होंने कि 5:30 तक आ जाएंगे, पर उनके चेहरे से लगता था जैसे जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और अच्छा नहीं है ये। अच्छा कहता है तू इसे? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज परसों से एक जगह रुकी है वो रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि ऐसा कुछ? सचमुच चाहता हूं कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है अरे आजकल। गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि ये डब्बा इस पिन कटर से नहीं खुलेगा। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। तो क्या करें फिर? कोई और चीज नहीं है? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इस घर में अब खुद को इतना बेगाना महसूस करती हूँ कि पहले नहीं करती थी। पहले तो मैं महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ महसूस होना जब शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही इस घर से चली गई। तो फिर कल वाली बात कर रहा है? नाराज क्यों होती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूं यहाँ, और बेगाना महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता, पर सोचना तभी से शुरू किया है। और सोचकर जाना है कि एक खास चीज है इस तू घर- भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी। पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे जान सकती हूँ? तो सिर्फ तो मैंने जाना है, और तू कहती है तू कैसे? तूने मुझसे जाना है? मैं समझी नहीं। ठीक है ठीक, उस चीज को जानकर भी ना जानना बेहतर है शायद, पर दूसरों को तो धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे? तू तो बस हमेशा ही देख ऐसा है कि भाई ये डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से। अगर ये नहीं खुलेगा तो हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? अभी खुला जाता है। तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है ये? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, मैं स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीजें नहीं आएगी नहीं जाएगी, और अब पता ही नहीं चलता कब घर में है और कब बाहर। चल अंदर। कहाँ है? अंदर चल। छोड़ मेरा हाथ। तू चल रही है कि नहीं? नहीं चल रही। तो है, अंदर चल तू। मेरा हाथ छोड़। ये क्या हो रहा है? देखो बिल्ली, ये मुझे फिर करता घर है। आना भी पता। छोड़ दे इसे। किया क्या है इसने जो तू? ये डब्बा ले खुल गया, और इसको तो मैं अभी फिर क्या है तेरा? फिरा नहीं, लेकिन फिर जाएगा। बात क्या हुई है? पूछ इससे। क्या बात हुई है किन्नी? बोलती क्यों नहीं? बता ना क्या बात हुई है? क्या कर रही थी तू? कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। क्या पूछ ले इससे। क्या कर रही थी? जबान सिल गई है तेरी, बोल ना। दिल नहीं, थक गई होगी बताने में कि औरतें और मर्द क्या हो रहे हैं आपस में। पूछ ले इससे, अभी तुझे भी बता देगी सब जो वहां बाहर सुरेखा को बता रही थी। वो बता रही थी और मैं उसे बता तू बता रही थी। वो बता रही थी। तू बता रही थी, और अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा हूं, तो लगी तो सुरेखा भागी थी या मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी। तू भागी थी, और जब मैंने पकड़ लिया दौड़कर, तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि ये मम्मा से मेरी शिकायतें करती है, और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूं। सच कह रहे हैं? बात पहले सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? आपस में नहीं, यही बात तो थी खास। चुप रहे अशोक। इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई। रोज किसी न किसी बात में मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें नहीं ले जाने देती ना, उसे देने। से किसे? वो जो है इसकी, कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां ले आता है उसे, तो कभी मेरे फ्रेंड्स का फाउंटेन पेन, और अगर मैं देने से मना कर दूं तो ये अकेले में मेरा गला भी दबाता है। सच कह रही है ये? ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। ओह झूठ मूठ। मेरे फाउंटेन पेन मेरी वर्णा के पास नहीं है। वरना कौन? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां लटकाता फिरता है। खैर जा, आज मैं इसकी जबान निकाल कर दूंगा। वर्णा उद्योग अशोक! सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, अशोक! वर्णा उद्योग सेंटर रुक वाली। जा। मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। एक प्याली ले लेना, पत्ती खत्म हो गई है। सब
सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं, क्यों? पानी रख रही हूँ, बस पत्ती तो लानी है। अपने लिए बनानी है बना ले। मैं अकेले पीऊंगी इतना? इतने चाव से आज चीज सैंडविच बना रही थी मैं। बाहर जाना है चाय। तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? जगमोहन आएगा लेने। यहाँ आएंगे वो? हाँ, क्यों? वो भी तो आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। कैसे पता आने वाले? अशोक की बात हुई थी फोन पर, कह रहे थे तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं करनी कोई बात उनसे। फिर भी जब वो आएंगे ही तो। कह देना घर पे नहीं हूँ, बाहर गई हूँ। और अगर कहीं इंतजार करते हैं तब? तो करने देना इंतजार। फिर भी कब तक सोचती हो लौट आओगी? देर हो जाएगी। आज मैंने जगमोहन को बात करने के लिए बुलाया। अगर वो मुझसे पूछें कि कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो? तो कह देना बताया नहीं, या बता देना जगमोहन के साथ गई। बताना ठीक होगा उन्हें? क्यों? ऐसे ही वो जाकर डैडी को बताएंगे खामखा। तो उससे क्या होगा? एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने नहीं। तुम तो जानती हो डैडी जगमोहन अंकल को बिल्कुल पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को। फिर भी थोड़ा जल्दी अगर आ सको तुम तो। नहीं आ सकती। आज मैंने जगमोहन को बात करने के लिए बुलाया। ये कितना फैला पड़ा है। हाँ, मैं समेट देती हूँ। मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। तू कहाँ जा रहा है? यहीं तक जरा आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जुनेजा अंकल के आने तक मैं घर में अकेले तब रहूंगी। तक आ ही जाऊंगा शायद। शायद नहीं मतलब आ ही जाऊंगा। सुन अशोक, पत्ती तो लेकर के दे जाता। मुझे तुझसे थोड़ा बात करनी है। हाँ, ये सब जरा समेट दूं। सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले घर मुझे जाके थोड़ी ही बात करनी है। बोलो। अगली बार तेरे यहाँ आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। ये तुम क्या कह रही हो? जगमोहन को मैंने आज इसीलिए बुलाया। अब जो भी हो। तो तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? हाँ, सोच लिया है। सोच लिया। अब जो भी होना है। तो ये सामान अंदर रखा। फिर भी और थोड़ा सोच लेती। कब तक आओ? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। सोचो सोचो, कब तक सोचो? इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, फिर भी सोचो। क्यों सोचो? क्यों सोचो? घर दफ्तर, चट किटकिट, चट किटकिट, फिर भी सोचो। नहीं, अब हो जाने दो। जो होता है, अब जो होता है हो जाने दो। अरे तुम आ गए। तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं चला। मैंने देखा तुम अपने से ही बातें कर रहे हो। तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से? सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं? नहीं, 2 मिनट के लिए यूनिक एडवर्टाइजिंग में रुका, उनको एक डिजाइन दे रखा, उसके बाद घर गया, नहाया और सीधा तुम्हारे पास। सीधा करते हो उसे?
तुम नहीं बदली बिल्कुल भी, वैसे ही डांटती हो आज। पर बात इतनी है कुकुदी है कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए मैंने सोचा कि लेकिन मैंने कहा था बिल्कुल सीधे आना, बिना एक भी मिनट जाया किए। कहाँ जाया किया एक मिनट भी। रहने दो। तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे। कह लो जो कहना है, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी कोई नई बात नहीं। बैठ रहे हो, चलना नहीं है। चल रहे हैं, एक मिनट बैठो। नहीं। जिस तरह से तुम्हारी आवाज मैंने फोन पर सुनी। जो क्या बात है कुकू? मैं आज वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ हमेशा। परेशान नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि अरे, घर पर कोई नहीं है क्या? बिन्नी है अंदर। अच्छा, यहीं पर है। उसका तो सुना था कि कल से आई हुई है। कितने साल हो गए उसको देखे हुए। हाँ, अभी आई रही होगी बाहर। सुनो तो चले, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले ये तो ठीक कर लो। कर दिया, चले। हाँ, मैं सुनने के लिए ही तो आया, लेकिन फोन पर तुम्हारी आवाज से ही मुझे लग गया था कि तुम मैं बहुत वो थी उस वक्त। हो तो तुम इस बात नहीं हो। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। प्लीज जो बोलो। तुम जानते हो ना, एक तुम ही हो जिस पर मैं। हाँ, कहती क्यों? कहने की बात है। फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी आज मैं तुमसे। एक सुझाव है मेरा। बताओ। जो बात कहनी है यही कर लो। यहाँ ना ना, क्यों? यहाँ नहीं कर सकूंगी मैं वो बात। पर अगर तुम कुछ ऐसा वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में तो फिर कहती क्यों? तुम जहां कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हारी किसी भी बात को कभी गलत नहीं समझती। ये तुम कह रही हो तो बोलो, कहां चलना? जहां भी तुम ठीक समझो। हमेशा तुम नहीं तय किया करती थी। तो फिर गिंजा चले, वहां वही कोने वाली टेबल मिल जाए शायद। पूछो नहीं, ये कहो गिंजा। या यॉर्क्स चले, इस समय वहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं। मैंने कहा ना। या फिर छोटे रेस्तरां में चलते हैं जहाँ की कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। सबके बाद में वहां कभी नहीं गए। तो वहां मैं जाता नहीं वैसे, पर तुम कहती हो तो चलने के लिए तैयार। सुनो, चलने से पहले एक बात बताओ। बोलो। कल मैंने मन में एक फैसला कर लिया है। हाँ हाँ, वैसे तुमने पहले भी सुनी होगी मेरे मुंह से बात, पर अब आकर सचमुच कर लिया है। तुम उधर क्यों चले गए? कुछ नहीं, ये किताब देख रहा था। तुम्हें शायद यकीन नहीं आया मेरी बात पर। मैंने कहा ना, सुन ही तो रहा। मेरे लिए पहले भी बहुत मुश्किल था ये सब सहना, और अब आकर बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो तुम्हारा मतलब है कि सही समझा तुमने। मुझे हमेशा अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी तो कितनी तकलीफें उठानी पड़ी जिंदगी में। देखो, मैंने इस सब के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मुझे पता है, तुम हमेशा कहते थे सोचने से कुछ हो तब तो सोचे भी आदमी। वही तो। और ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। होता है, बहुत बहुत फर्क होता इसीलिए है। मैं कह रही थी कि मामा, अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं। हेलो अंकल। हेलो, अरे ये तू है? आपको क्या लगता है? इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है। ये चेहरा निकल आया है अब इसका। फ्रॉक पहना करती थी उन दिनों। पता नहीं किन दिनों। अच्छा, तुमको याद है एक बार कैसे इसने काट खाया था? बहुत शैतान लड़की थी। सब धरी रह जाती है शैतानी। बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। भाग कहाँ रही है? तुम तो आ रही हूँ बस। कितनी मोटी हुआ करती थी, गाल कैसे फूले फूले थे। सब पिछड़ जाते हैं गाल। हाँ, लेकिन इसका तो अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी का ही तो नतीजा है। बात लेकिन बड़े बड़प्पन से करती। कि ये हूँ और इतना बड़प्पन। तो फिर चले आप, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसा तुम कहो। हाँ हाँ, ये बताओ क्या कहकर जाऊं, कब तक लौट आऊंगी? इसलिए पूछ रही हूँ
कि उसी तरह इनको बता दूं? तुम्हारे ऊपर है। कह देती हूँ देर हो जाएगी, कोई आने वाला उसे भी बता देगी। कोई और आने वाला? हाँ, जुनेजा, वही आदमी। तो जानते हो उस आदमी के बारे में सब कुछ। बिन्नी, बिन्नी, कहाँ जाके बैठ गई ये लड़की? इंतजार कर लो। नहीं, वो आदमी आ गया तो खामोखा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एट योर डिस्पोजल। चलते हैं। लेकिन इस तरह घर अकेला छोड़कर? अभी आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, जैसा तुम समझो। चलो। मेरे लिए तो वैसे भी है घर। चलो। बिल्ली नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब लोग। मम्मा, अरे चले भी गए ये लोग। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। जब नहीं होना होता है तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता है कहीं। किन्नी, ये फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? मैं चाय की पत्ती लेने चली गई थी। किसने, अशोक ने मारा तुझे? वो भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आता है। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात की तो सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा तुझसे? मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहाँ। कहाँ, सुरेखा के घर? हाँ, सुरेखा की मम्मी बुला रही है, कहती है अभी लेकर आ। पर किस लिए? वो अशोक को देख लिया था तभी उस वक्त हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने उसे घर में जाकर पीटा तो उसने तेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कहा कि मैं सिखाती हूँ उसे वो सब बातें। तो फिर? तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा है जैसे, पहले तुम बताओ मम्मा कहाँ है, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगा। कहते कि मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी पता नहीं क्या बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। हमारे घर में किसे लेकर? सभी को, तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को। तुम बताते भी नहीं हो मम्मा कहाँ है। मम्मा बाहर गई हैं। बाहर कहाँ? तुझे सब जगह का पता है क्या, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? तो तुम भी मुझे ही डांट रही हो। मम्मा नहीं तो तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्या दिया ने नहीं चल सकती? ठीक है, मैं चलो नहीं चल सकती तो। किन्नी, बात मत करो मुझसे, किन्नी। तुझे बात करने की तमीज नहीं है? नहीं है मुझे तमीज। तू ना मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। तुम्हारे रोना तुम इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। तू अपना ये रोना इस वक्त बंद नहीं करेगी या करेगी नहीं? रोना। रोना बंद करेगी या नहीं? तो रोती रह बैठकर। रोती रह बैठकर। ये इस वक्त इधर से कौन आया हो सकता है? जुनेजा अंकल, आपका तो पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा उस सामने के दरवाजे से आते हैं। उसी दरवाजे से आता, लेकिन इससे क्या हुआ? जुनेजा अंकल आए हैं। अरे आकर बात तो कर इनसे। अरे ये तो रो रही। क्या हुआ मुनिया बिटिया को? इसने नाराज कर दिया? चलिए उठिए, अब आप बड़े हो गए ना, चलिए उठिए, इतना रोते नहीं है। शाबाश। हाँ, बड़े हो गए। पता नहीं किस वक्त बड़े जाते हैं और किस वक्त छोटे हो जाते हैं। हम नहीं आएंगे जब तक मम्मा नहीं आ जाती। सावित्री बाहर गई? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया, लेकिन ये सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ दूर टहलने को निकल गया। मेरे डैडी ने बताया था कि जगमोहन आजकल नहीं, उसको फिर से ट्रांसफर होकर आ गया। तो यूं ही मिलने आया था या कोई खास वजह? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी नहीं पता होगा शायद। अशोक मिला है आपसे? हाँ, बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही के यहाँ जा रहा हूँ, डैडी का हालचाल पता करना। कहने लगा साथ चलिए, साथ लौट आएंगे। और मैंने सोचा जब इतना दूर आ ही चुका हूं तो एक बार सावित्री से मिलकर जाऊं।
ऊपर से जिस हाल में छोड़कर आया हूं उसे। किसकी बात कर रहे हैं? डैडी की? हाँ, महेंद्रनाथ की। एक तो सारी रात सोया नहीं, ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे मैं तो समझता हूं कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। चाय बनाऊं आपके लिए? इसके लिए बनाए बैठी है तू इतनी सारी चाय? लगता है पी नहीं किसी ने। ये मैंने बनाई थी क्योंकि मैं सोच रही थी। जल्दी चले गए होंगे ना। सावित्री को पता मैं आने वाला, ये भी नहीं बताया मुझे उसको, पर उसके लहजे। अच्छा, काफी समझदार लड़का। चीनी कितनी डालूं? चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वो शायद इसलिए भी नहीं बताना चाहता हो क्योंकि उसे मालूम होगा जगमोहन का। दूध? हमेशा जगमोहन। कुछ नमकीन लाऊं आपके लिए अंदर से? बैठ जाइए ना। कहाँ कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे आप? हाँ, गया था बाहर, लेकिन कोई नई जगह नहीं गया। सुषमा का क्या हाल है? ठीक ठाक है अपने घर? कोई बच्चा बच्चा? नहीं, अभी नहीं। आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? कुछ भी। सावित्री होती तो शायद करता भी, और अब लग रहा है कि बेकार ही है ये सब कुछ। एक बात पूछूं आपसे, डैडी को फिर से कहीं दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है, इतना चाहता है अंदर से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। कैसे सही हो सकती है? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। देखा जो कुछ भी हो तूने। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहां रहती थी तो कई बार मुझे लगता था कि मैं एक घर में नहीं बल्कि चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूं, जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहां। डैडी का चीखते हुए मामा के कपड़े तार तार कर देना, मुंह पर पट्टी बांधकर बंद कमरे में ले जाकर उन्हें पीटना, घसीटते हुए गुसल खाने में कमोड पर ले जाकर के। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कैसे कैसे भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता और जानता ना तो वो यही कहता कि क्यों नहीं बात पहली ये दोनों। तूने कोई नई बात नहीं बताई है मुझे, महेंद्र खुद बताता रहा है मुझे सब। बताते रहे हैं? हाँ। और फिर भी आप कहते हैं कि? फिर भी कहता हूँ कि वो उस औरत को इतना चाहता है अंदर से। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हो। दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूं। तो आप सचमुच मानते हैं कि? सचमुच मानता हूं। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह ही वो मुझसे रिझा कर ये ना कह रहा कि जैसा भी हो मैं जाकर उसे एक बार समझाऊं। और अगर मैं यहां ना आया होता तो तुझे पता है क्या होगा? क्या होता? महेंद्र यहां खुद चलाया होता और बिना परवाह किए कि इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होता। और ये कोई पहली बार ना होता, ये बात तो अच्छी तरीके से जानती। मेरे मन में एक विश्वास था, एक भरोसा था, शायद मेरे बात करने से कुछ बात बंद। ये बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो लगा कि नहीं,
डैडी को बता देंगे ये बात। कौन सी बात? यही जगमोहन अंकल के आने की। क्यों नहीं बतानी चाहिए? ऐसा है कि आप तो जानते हैं। मैं ना भी बताऊं शायद, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। अंकल। हाँ बेटा। क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है शायद, या 2 दिन के लिए हो सकता है शायद, और हमेशा के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ऐसे में यही ठीक नहीं होगा कि आ गई है तो लौट कर? छोड़ मेरा हाथ। छोड़ेगी या नहीं? नहीं छोड़ूंगी। बस तो थी नहीं घर पे और अब कहती हूँ कि बहुत जोक चढ़ने लगा है तुझे आजकल। हाँ चलने लगा है। जब कोई बात कहता है मुझसे, किसी को फुर्सत नहीं होती उसे चलकर पूछने की कि उन्हें सांस तो ले लेने दे। वो अभी घर में दाखिल भी नहीं हुई है और तू लगी चिल्लाने। चुप करो, बात ही मत करो तुम तो। मिट्टी की लोंदे की तरह गिर गई जब मैंने आकर कहा कि क्या कहा? क्या कहा है मैंने? इसे पूछो जो मैंने इन्हें आकर बताया। फिर से कौन जो कहा तुमने? मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। ठहर जा, बहुत चलने लगी है तेरी जबान, बहुत बोलने लगी है। तो सावित्री, इस वक्त उस पर पागलपन सवार है। रहने दीजिए, आप शांत रहिए। ये मेरा घर है, मुझे पता है किससे कैसे बरतना है। तू चल। नहीं जाऊंगी। तो नहीं जा। समझने की नहीं कोशिश कहा कर। ना, आप शांत रहें। तू चल, अब तेरी जबान से एक शब्द भी निकला, रुक जा, चल, हट। आप बैठ जाइए। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसलिए। हाँ, और तुम अभी ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ। आप कहिए। अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत फिर से ठीक नहीं है। घर से जाकर कभी तबीयत ठीक रहती है उनकी, हर बार का यही नाटक नहीं है। तुम थकी हुई लग रही हो। बेहतर होगा जो भी बात करनी हो बैठ के आराम से मैं कर। बिल्कुल आराम से हूँ। आप कहिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। पूछिए। क्या तुम किसी भी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा और मैं और उस आदमी, कितनी उल्टी बात कर रहे हैं आप। उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है ना उस आदमी को अपने मैंने साथ, बांध रखा है उसे अपने साथ, सिवाय आपके कोई नहीं कह सकता ये बात। क्योंकि और कोई उसे उतना जानता भी नहीं सावित्री जितना मैं जानता हूँ। आपको हमेशा ये नहीं लगता रहा कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं? महेंद्र के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह कस रखा है उसे अपने शिकंजे में कि आज वो अपने 2 पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैर, अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास? सबकी बात क्यों करती हो? जब से तुमने उसे जाना है, उसे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए जब मैंने उसे जाना, अपने वो 2 पैर रहे नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जानते हैं, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती। जैसे? जैसे? पर बात तो आप करने आए हैं। नहीं, पहले तुम कर लो बात। तो बेटे थोड़ी देर के लिए उस कमरे में चली जाती। सुन लेने दीजिए उसे भी, अगर बात मुझे ही करनी है आज तो। लेकिन मैं सोचती हूँ। मैं अगर कह रही हूँ तुम यहाँ रुक, तो कुछ सोच के कह रही हूँ। ठीक, यही रह चुकी। बैठो, बैठो। नहीं, क्या डालो जो कह रहा तुमने? कहने से पहले एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। आदमी किस माने में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो नहीं, कहो। तो कहना है कह रहा। यूं तो जो कोई भी चलता है, फिरता है, बात करता है, सांस लेता है, आदमी होता है। पर क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं उसकी अपनी एक शख्सियत हो, उसमें अपना एक मादा हो? महेंद्र को सामने रखकर ये बात तुम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने उसे जाना, हमेशा किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाए, खास तौर पर आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछो। यहाँ जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले। कोई छोटी सी छोटी चीज हो तो जुनेजा की राय से, बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो तो जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने का फैसला कैसे किया उसने, जुनेजा के हामी भरने से। क्यों?
मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा कि अपने पर उसे कभी भरोसा ही नहीं रहा। हर चीज की कसौटी जुनेजा। जुनेजा ये चाहता है, जुनेजा ये करता है, जुनेजा ये सोचता है, तो वही उसे चाहना है, वही उसे करना है, वही उसे सोचना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वो खुद उस पूरे का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, पर असलियत इसकी ये नहीं है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जैसे मैं जानती हूं। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? अपना एक खालीपन, एक अधूरापन कह लीजिए उसे भर सकने के लिए, उसे भरकर अपने आप में पूरा होने के लिए। कि नहीं, दूसरों की जिंदगी के खाली खाने भरने की चीज नहीं होता वो, लेकिन आपके महेंद्रनाथ की जिंदगी का मकसद रहा है कि जैसे उन दूसरों के खाली खाने भरने की चीज है, वो दूसरे जैसा चाहते हैं, जरूरत महसूस करते हैं, अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये काम कोई और नहीं कर सकता, महेंद्रनाथ कर लेगा। ये बोझ कोई और नहीं ढो सकता, महेंद्रनाथ ढोलेगा। प्रेस खुली तब भी, फैक्ट्री लगी तब भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं। महेंद्रनाथ अपना हिस्सा पहले ले चुका है, महेंद्रनाथ अपना हिस्सा पहले ही खा चुका है, और महेंद्रनाथ का हिस्सा ये दूसरे तीसरे दर्जे की घटिया चीज है, जिनसे महेंद्रनाथ सोचता था उसका घर बन रहा है। महेंद्र बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूं, पर वजह इसकी ये नहीं थी। मैं थी इसकी वजह। यही कहना चाहते हैं ना? मेरी वजह से वो एक आठ कबाड़ जल्दी से जल्दी कर गया, हर बार अपने बर्बादी की नींव खोद रहा था। लेकिन उसकी बर्बादी की नींव कौन चीज या कौन आदमी खोद रहा था, कि तो आप में भी खुद को बेहतर पता होगा। कहती हो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो, और जो चाहे कहते। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को कभी रास नहीं आई। महेंद्र की शादी क्या हुई जैसे उनसे उन्हीं का कुछ छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं, महेंद्र पहले वाला महेंद्रनाथ नहीं रहेगा। और महेंद्रनाथ रात दिन ये कोशिश करता रहा कि वो वही महेंद्रनाथ बना रहे जैसा उसके दोस्त उसे देखना चाहते हैं। इसके लिए वो दीवारों से सर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए महेंद्रनाथ की जरूरत है। महेंद्रनाथ के बिना कोई पार्टी नहीं लगती, महेंद्रनाथ के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्रनाथ की जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। और महेंद्रनाथ की नहीं, उसकी बीवी का, उसकी बीवी की जिंदगी का भी यही असली मकसद होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती? तुम फला से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम पार्टी में किसी से घुलती मिलती क्यों नहीं? तुम क्यों लोगों के बीच में मेरी पोजीशन खराब करती? एक औरत को ऐसे चलना चाहिए, एक औरत को ऐसे मुस्कुराना चाहिए, एक औरत को ऐसे बात करनी चाहिए। दोस्तों के बीच में तब्बू बना हौले हौले मुस्कुराने वाला महेंद्रनाथ घर आकर कब एक दरिंदा बन जाए कोई नहीं जानता। कब वो अपनी कमीज में आग लगा ले, कब वो बीवी की छाती पर बैठ के उसका सिर जमीन से रगड़ने लगे। बोल चलेगी वैसे कि नहीं? जैसा मैं कहता हूं
लेकिन सावित्री नहीं सुनती, वो नहीं करती ये सब। उसे नफरत है इस आदमी से, उसे नफरत है इस आदमी के ऐसा होने से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। और ये बात वो चीख चीख कर कहती है। कभी कोशिश करती है इसी आदमी को वैसा बना लेने, कभी तड़प कर अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहती है। लेकिन अगर सावित्री की कोशिशों से जरा भी फर्क पड़ता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका दम बनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने इशारों पर नचा रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही। जैसे आदमी ना होकर बिना हार मान का पुतला हो, बिना हार मान का पुतला, वो बेचारा महेंद्र। बिना हार माफ का पुतला, या जो कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है। सिर्फ इतनी सी कमी है। और ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना उस आदमी। जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है कुछ हद तक, लेकिन उतना नहीं जान पाई। जो बातें तुमने कही हैं महेंद्र के बारे में, वो गलत नहीं है अपने, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें कह रही हैं। आज से लगभग 22 साल पहले ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं। किन 22 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? आज की बात क्यों नहीं करते हैं? मेरे घर में हुई थी वो बात, और वही बात करने आई थी तुम। मेरे कंधे पर सर रखकर देर तक रोती रही थी तुम, जब तुमने कहा था। देखिए, अगर आपको तब की बात करनी है तो मैं चाहती हूँ ये लड़की यहाँ से चली जाए। यहाँ से? अगर ये लड़की यही है तो? लेकिन अंकल, तुम्हें लगता है कि इस लड़की के सामने मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए? मैं अपने लिहाज से नहीं कह रही थी। ठीक है, अब कहिए। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें झूलते हुए देखा, जब तुमने कहा था। मैं बहुत बच्ची थी उसमें। बच्ची थी या जो कुछ भी थी तुम, लेकिन बातें बिल्कुल इसी तरह की करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी मेरे सामने तुमने महेंद्र को उधेड़ा। तुमने कहा था कि वो कितना किसकी और चिपचिपा सा आदमी है, लेकिन तब उसे ऐसा बनाने में नाम दूसरों के थे। एक नाम था उसकी मां का और दूसरा उसके पिता। हाँ, उनकी भी कोई कम देर नहीं रही है उसको ऐसा बनाने में। लेकिन तब उसे ऐसा बनाने में नाम जुनेजा का नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए, बहुत पुरानी बात है और कह देने में कोई हर्ज नहीं है। जुनेजा का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत इज्जत करती थी आपकी। इज्जत कह सकती हो तुमसे, और इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि आदमी के तौर पर मैं तुम्हारी नजर में महेंद्र से कुछ बेहतर था, बल्कि इसलिए करती थी क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था, बहुत दबदबा था आपका लोगों के बीच में। नहीं, क्योंकि मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं। तो आपका मतलब है कि उतावली क्यों होती हूं? मुझे बात कहने दो ना। तुम उस वक्त मुझसे क्या चाहती थी मैं ठीक ठाक नहीं जानता, मगर तुम्हारी बातों से इतना जरूर तय था कि तुम तब भी महेंद्र को वो आदमी नहीं मानती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। हालांकि आज तक उसी के साथ जिंदगी काटती आ रही हूं मैं। लेकिन हर दूसरे चौथे साल अपने आप को झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए और तुम अपने आप को अलग कर सको। तुमने कहा कि एक जुनेजा नाम का आदमी था तुम्हारे सामने और तुम उसकी बहुत इज्जत किया करते, और अब
जिसमें चकाचौंध रही तुम, वो था शिवजी। बड़ी डिग्री, बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल नोट वहीं की वहीं। वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र। और बहुत जल्दी तुमने पहचानना शुरू कर दिया कि वो निहायत ही दोगला किस्म का आदमी है। वो दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। इस जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और हर्ष की दरिया दी, पर असल नोट वही की वही। वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र का था। ये खामोखा का ताना बाना क्यों बोल रहे? वो असल बात क्यों नहीं कहते जो कहने आए? बात इतनी है कि महेंद्र की जगह कोई भी आदमी होता ना तुम्हारी जिंदगी में, तुम साल 2 साल बाद यही महसूस करती तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। क्योंकि उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई शिवजी, कोई जगमोहन, कोई महेंद्र होता, जिसकी वजह से तुम ये सब सोचती और महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ लेकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। तुम्हें कभी वो सारी चीजें किसी एक जगह ना मिल पाती। इसलिए जब किसी से भी शादी करती ना तुम, तो तुम इतनी ही खाली और इतनी ही बेचैन रहती, और वो आदमी तुम्हारे आस-पास अपने कपड़े फाड़कर सर पर ढकता हुआ नजर आता। हंसी रही हूँ शायद, आप कहते रहिए। आज महेंद्र एक कुढ़ने वाला आदमी है, मगर एक वक्त था जब वो हंसता था, अंदर से हंसता था, जब उसे कोई साबित करने वाला नहीं था कि कैसे वो हर लिहाज से छोटा और हीन है। इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, इन सभी से, जब कोई ये कहने वाला नहीं था कि जो जो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वो है एक उसी उसको देखा इतने सालों में आप, या किसी और के साथ ही कुछ गुजरते हुए देखा? देखा है कि इस मुट्ठी में तुम कितना कुछ भर लेना चाहती थी, और इसमें जो भी था वो भी तुम्हारे हाथ से धीरे धीरे फिसलता चला गया, और वो लगातार एक कर्म समा गया जिसके मारे तुम कभी घर का बाहर का दामन थामते रहे और कभी घर, और वो डर लगातार एक दहशत में बदल गया। जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाना पड़ा, जिंदगी की आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश में, और तुम रातों रात बोरा नहीं। जब तुम्हें पता चला कि इतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को लेकर रात क्या कह रहे हैं अंकल? दूर होकर कहना पड़ रहा है तो आज शायद मनोज उतना नहीं जानती जितना तेरी मां जानती, इसीलिए ये आज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक नहीं है ये। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी, कभी महेंद्र को झकझोरने, कभी अशोक पर चाबुक कसने, और कभी उन दोनों से ही हटकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने। ऐसे में पता चला कि वो जगमोहन जहां वापस आ गया है, तो तुमने फिर से पीछे की तरफ देखना शुरू कर दिया। आज अभी बाहर गई थी ना तुम उसके साथ? हाँ, क्या बात हुई? आपको क्या लगता है आपको मुझसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी जानने का हक हासिल है? मैं तुम्हारे और जगमोहन के बीच में हुई बातचीत का ठीक ठीक अंदाजा लगा सकता हूं।
उसने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो। उसने कहा कि उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम अब इन सब चीजों से छुटकारा पा लेना चाहते। उसने कहा कि कितना अच्छा होता अगर ये सब बातें तुमने मुझसे 2 साल पहले कही होती। तुमने कहा जो सब नहीं हो सकता वो अभी तो हो सकता है। उसने कहा हो तो सकता है मगर इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। परिवार को, बच्चों को, इसको लेकर उसको लेकर, और फिर ये भी कि उसका इस नौकरी में जी नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे। तुम चुपचाप सुनती रही और रुमाल से आंसू पोंछती। फिर उसने कहा बहुत देर हो रही है, चलो घर छोड़ दो। तुम चुपचाप उठी और आकर गाड़ी में बैठ। रास्ते में उसने शायद ये भी कहा अगर इस दौरान कुछ रुपये पैसे बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया मैंने आपसे। अब बेहतर ही होगा कि आप यहां से चले जाएं। मैं तुम्हारे और जगमोहन के बीच की हुई बातचीत का ठीक अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि जगमोहन की जगह मैं भी होता तो मैंने भी शायद तुमसे यही सब कहा होता। अभी दोबारा फोन करने को कहकर के बाहर उतारकर चला गया ना, और तुम एक घुटन लिए घर के अंदर दाखिल हुई और तुमने आते ही बच्ची को पीट दिया। जब घर से निकली थी तो सामने की खुशहाल जिंदगी और लौटने पर डाकुल हाथ। ये ऊंचे हाथों का किसी जवाब। मैंने कहा बस, सबके सब एक से आप लोग। मुखौटे सबके अलग अलग, लेकिन चेहरा सबका एक। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो, इधर से हटकर उधर, उस कोने से हटकर इस कोने, यहां से हटकर वहां। कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें कभी? बोलो, आया है कोई चुनाव नजर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या करना है मामा? खोलना है दरवाजा? मैंने भी अभी दरवाजा इस तरह बंद रखोगे? मैंने कहा ना आपसे, ये मेरा घर है, मुझे बेहतर पता है। खोलो दरवाजा। ठीक है, मत खोलो, अब खुलवा लेना मुझसे भी। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानते हो। कम से कम मानकर तो यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ अब मुझे संभव नजर नहीं आता। इसलिए जाते जाते तुमसे एक बार फिर वही बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम किसी भी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? क्यों बार-बार एक ही बात कहना चाहती? क्योंकि आज तो अपने आप को बेसहारा महसूस करता है। उसके दिमाग में ये बिठा दिया है तुमने कि तुम्हारे सिवा उसकी जिंदगी में कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। क्या ये जानबूझकर इसलिए नहीं किया तुमने कि तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल हो सके या ना हो सके? कम से कम ये नामुराद मोहरा तो है ही। तो ठीक, रख रही है इस मोहरे को आप अपने पास। यहां आना उसके इतने वैसे भी नहीं है, और मुझे भी ऐसे मोहरे की कोई जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता और ना दूसरों को चलने देता। तो ठीक, वो अब नहीं आएगा। वो कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है। वो बेसहारा है मगर इतना बेसहारा भी नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। वो आंख खोलकर देखे तो पूरी दुनिया है उसके सामने, और मैं कोशिश करूंगा कि
कि वो अपनी आंख खोलकर देख सके। जरूर, इससे उसका तो बहुत उपकार करेंगे ही आप। मेरा भी इससे बड़ा उपकार आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। चल रहा हूं मैं, जितनी बातें कर सकता था कर चुका। अब बातें उसी से जाकर करूंगा मैं। मुझे मालूम है कितना मुश्किल होगा ये सब, मगर फिर भी इस बार ये बात उसके दिमाग में मैं बिठा के रहूंगा। बिन्ने, बिन्ने, क्या बात है? सुन रही चला क्यों आया वहां? उठ बिन्नी, छड़ी निकाल दे जरा। छड़ी वो किस लिए चाहिए? डैडी को ऑटो से उतार कर लाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डैडी लौट आए हैं? हाँ, तू छड़ी निकाल कर दे। तो आ ही गया वो आपको। दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा दरवाजा। खोल दरवाजा। तेरी शामत तो नहीं आई है? आने दो ना शामत, दरवाजा नहीं खुलेगा। गिन्नी, ये कौन किस तरह है? डैडी ही होंगे, ऐसे ही उतर कर चले आए होंगे। संभल कर महेंद्रनाथ, डैडी, समझ के डैडी। संभल कर महेंद्रनाथ, डैडी, संभल कर महेंद्रनाथ। गिफ्टा रीवा की प्रस्तुति थी आधे अधूरे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश और इसका डायरेक्शन किया है शैलेंद्र जी। आप सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, प्लीज सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपका। प्लीज आप जहां पर भी है। सर्वप्रथम मैं इस नाटक की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारे रीवा में ये एक बहुत ही बेहतरीन अपना यहाँ पर आपने प्रदर्शन दिखाया। और आपके मेरे ख्याल से इस पूरे, मैं तो आधे में आया था, लेकिन जितना भी देखा मैंने, निश्चित रूप से आपने और सभी जितने भी यहाँ पे एक्टर्स थे, सभी ने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिखाया। और वाकई में एक घर की जो कहानी आपने दिखाई है, वो जैसा आपने कहा कि आप सब में ये हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ दिखाई देती है, सब इससे अपने आप को वाकिफ रखते हैं। और निश्चित रूप से हमारे रीवा में आप जैसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं और आप लोग इसको और अच्छे से और बेहतर बनाएं। हम सब आपके साथ में हैं और माननीय शुक्ला जी भी निश्चित रूप से इस चीज़ से वाकिफ है कि हमारे रीवा में हमेशा से आर्ट और कल्चर को प्रोत्साहन करने के लिए हमारा रीवा बहुत आगे रहा है और आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय विधायक जी से, राजेंद्र शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि नाटक के बारे में 2 शब्द। आज के इस नाटक की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जो का नाटक में हम निर्वहन करते हैं उसको इतना जीवंत तो बनाया जा सकता है, ये देखने को मिला। आदरणीय रंजना जी हों, विद्या प्रकाश तिवारी जी हों या निशान शान जी हों और आपका शैलेंद्र जी और ये अशोक नाम जय, ये बिटिया तो ये भी कमाल, सुमन जी
सुमन जी, अच्छा हाँ, ये तो बहुत पुराने साथी हमारे, ये बहुत पहले से ये तो इतना इस तरह के प्ले जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भारत भवन जो में प्ले देखने से कमजोर हमारा यहाँ के कलाकारों के द्वारा प्ले नहीं है। और ये एक रीवा की सुमन पुराने साथी हैं, हीरेन सिंह जी, सुमन जी, विद्या शंकर तिवारी जी, ये बहुत पहले से कहीं ना कहीं नाटक करते रहते थे और यही लोग नाटक को जिंदा किए हुए थे। और आज जब इस ऑडिटोरियम में इस प्रकार के नाटक की प्रस्तुति होती है तो आपको तो प्रसन्नता होती ही है, हम लोगों को भी बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ भौतिक डेवलपमेंट नहीं है, हमारे जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी एक पैरामीटर है किसी भी क्षेत्र के विकास का। तो इस मामले में जो तेजी आई है, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी हमारे कई जो संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किए, 3 दिन के, 2 दिन के, और वो लगातार जारी है। विद्या शंकर तिवारी जी के टीम के द्वारा नाटक बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिला है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। खंडहर बता देते हैं कि इमारत कितनी बुलंद है। ये वो लोग हैं जो उन जमाने में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब ये कहीं ना कहीं लेके अपनी टीम को लेके और कुछ ना कुछ करते रहते थे। एक बार SC/ST हॉस्टल में बुला के इन्होंने एक प्ले किया था जिसमें हमको बुलाया था, TRS कॉलेज का जो हॉस्टल है। और आज इस नाटक को देख के बहुत ही आनंद आया। मैं लग रहा था शुरू से क्यों नहीं आ पाया, लेकिन बीच में आया तो पूरा समअप जब हो रहा था तो पूरा देखने को मिला। और कहानी तो इतनी मतलब व्यवहारिक है कि अंदर से झंझोर भी देती है। इस प्रकार की परिस्थितियों से जो लोग गुजरते होंगे वो किस तरीके से उबरते होंगे, ये झंझोरने वाली कहानी को आपने नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप हाँ, ये मोहन राकेश ने तो इस कहानी को जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, क्योंकि बाकी अब पढ़ने का और ये जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो पढ़ने वालों की संख्या बहुत घट गई है। तो उस समय सीइंग इज बिलीविंग एक कहावत है अंग्रेजी में। तो इस प्रकार के नाटक के प्रस्तुति के माध्यम से देखने के बाद समझ में आता है कि समाज के अंदर किस प्रकार की चुनौतियाँ लोगों के सामने आती हैं और किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार करे। तो इसी सीख देने वाली कहानी है जिसको आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। एक बार मैं आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जो कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ा, उनके चेहरे में जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जयराम शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पर और हीरेन सिंह जी भी हैं, सारे लोग हैं, वो हमारे तिवारी जी हैं, तो इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो इनको बड़ा संतोष होता है, चेहरे में एक सेटिस्फैक्शन का भाव दिखता है कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो मैं इसी प्रकार से आप करते रहिए। बहुत दिनों बाद आपने फंक्शन किया था सर। हाँ, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन आप लगातार करते रहें और हम लोग को देखने का आनंद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम लोगों को रिहर्सल करने के लिए कहीं जगह नहीं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, हर जगह से हम लोगों को भगाया जाता है और बहुत तकलीफ में है। इसलिए ये रिहर्सल भी 2 महीने 3 महीने कैसे हम लोगों ने की है हम जानते हैं। और तो क्या है कि अगर इसी में कोई एक ऐसा कमरा, हम नहीं जाते इतना भर को, जितने भी हमारी रंग संस्थाएं हैं अगर वो नाटक करना चाहते हैं तो एक दरी और पंखा हम लोगों को मिले, हम लोग यहाँ रिहर्सल करें। इस नाटक के लिए ऑडिटोरियम मिल जाए इसके लिए तो इन्होंने हमसे संपर्क किया था, रिहर्सल के लिए कभी संपर्क नहीं किया।
और एक खुशखबरी मैं आपको और दे रहा हूँ। पिछले दिनों जो आए थे वो अपने राजीव वर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि नाटक के लिए 250 सीटर का ऑडिटोरियम सबसे बेस्ट माना जाता है, आइडियल। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो परिसर बन रहा है उसमें ठीक 250 सीटर का ऑडिटोरियम बन रहा है। और हमने जो आर्किटेक्ट है कुशवाहा जी भोपाल के, उनसे हमने कहा कि राजीव वर्मा जी से बात कर लीजिए और वो सारे प्रोविजन पहले से कर दीजिए, जिससे कि जब इंटरनेशनल लेवल का और नेशनल लेवल के नाटक वहाँ पर हों तो फिर ये बातें ना आए कि इसमें ये कमी है वो कमी है। तो उनके साथ दोनों को टाई अप भी करा दिया है। शुक्ला जी भी हैं यहाँ पर, जयराम शुक्ला जी, इनकी उपस्थिति में। तो इसलिए और बाकी यदि कोई हॉल चाहिए तो आप बताइए, सब मिलेगा। लेकिन हम लोगों को तो रिहर्सल के बाद नाटक देखना है और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि साहब हमको तो वो मिले नहीं रिहर्सल करने के लिए। तो आप तो हमको बताते रहिए। ओपन एयर थिएटर भी है, वहाँ भी हो सकता है। यदि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बता दें। यहाँ जो हॉल है वहाँ पर यदि चाहिए तो वो बता दीजिए। रीवा में जहाँ पे आप उंगली रख देंगे रिहर्सल के लिए होता है। आप तो बस बता दीजिए कि रिहर्सल कहाँ करना चाहते हैं आप, वो रिहर्सल के लिए वो जगह आपके लिए उपलब्ध रहेगी।